अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। मुल्क भर के 213 वार्ड्स में से पीटीआई ने 66 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 57 नशिस्तों के साथ नून लीग दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 नशिस्तें हासिल की, जबकि मुल्क भर में 45 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। एमक्यूएम के 10 और जमात इस्लामी के 7 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। बीएपी को 3 और एएनपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल सकीं। नताइज के हवाले से भी आपको बताते रहेंगे। अभी आगे बढ़ें, अहम खबर शामिल करें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में रमीज राजा के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। साबिक कप्तान रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में रमीज राजा के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इस तरह से बिला मुकाबला रमीज राजा को मुंतखब कर दिया गया। बिल्कुल एक ही नाम सामने आ रहा था और देखना यह था कि अब दूसरा नाम कौन सा हो सकता है, लेकिन आज फैसला होना था, बिलाखिर फैसला हो गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में रमीज राजा के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद, क्या ताजा तरीन है आपके पास? जी बिल्कुल मोनस, कभी क्योंकि थोड़ी देर पहले 11:15 बजे लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड का अहम इजलास साबिक जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सदारत में हुआ, जिसमें 7 मेंबरान ने शिरकत की, जिसमें 2 नामजद जो वज़ीर आज़म पैटर्न ने नामजद किए थे, जो मेंबरान जिनमें रमीज राजा और अफसद खान थे। इसके अलावा वसीम खान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और दीगर 4 मेंबरान भी शरीक हो गए। यहाँ पर ये कार्रवाई होनी थी कि अगर कोई जो चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराएगा, 2 उम्मीदवार आएंगे तो फिर वोटिंग होगी। लेकिन इस वक्त जब इतला आई अंदर से कि उस वक्त रमीज राजा है वो मुतफिका तौर पर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद नहीं किया। अब यूं जो है साबिक कप्तान साबिक ओपनर रमीज राजा जो कि 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का स्क्वाड का हिस्सा भी थे, और साबिक कप्तान इमरान खान जो कि पैटर्न वजीर आजम इमरान खान है जिन्होंने उनको नामजद किया था, तो चेयरमैन के लिए वो बिला मुकाबला पीसीबी के 36वें चेयरमैन जो है मुंतखब हो गए हैं। बिला मुकाबला मुंतखब है, उनके मुकाबले पे कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया और यूं रमीज राजा अब नए चेयरमैन होंगे। 2:15 बजे वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें अपनी पॉलिसी क्रिकेट की पाकिस्तान क्रिकेट के फरोग और तरक्की के लिए इक़दाम का ऐलान करेंगे। जी मुनस। अकील अहमद, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये इम्कान था कि रमीज राजा इसी तरह से मुंतखब हो जाएंगे, रिवायती क्रिकेट रिवायती अंदाज में किस बोर्ड को चलाया जा रहा था, क्या अब इसमें वाज़ेह फर्क नजर आ सकेगा? माहिरीन क्या कहते हैं? देखिए, माहिरीन जो रमीज राजा हैं उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड का ऐलान हुआ था, उन्होंने चेयरमैन बनने से पहले भी उनसे भी मुलाकातें की। और यहाँ पर आपने देखा कि साबिक जो हेड कोच हैं मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भी अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि रमीज राजा जो हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन ये मिली हैं पैटर्न वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कि वो क्रिकेट में जारखाना क्रिकेट का सिस्टम शुरू करें और खिलाड़ियों को ये कहें। और इसके अलावा उम्मीद यही है कि रमीज राजा की वापसी से जो रीजनल क्रिकेट है और खास तौर पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट, जिसकी वजह से काफी खिलाड़ी बेरोजगार हुए हैं, जिनकी बेरोजगारी की वजह से इंतकाल भी हुए हैं, वो भी एक कोई उम्मीद ये की जा रही है कि क्रिकेट का सिस्टम बेहतर होगा और ग्रास रूट लेवल पर क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अकील अहमद। एक बार फिर जिक्र कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का, जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। 57 नशिस्तों के साथ नून लीग दूसरे नंबर पर मौजूद है। कंटोनमेंट बोर्ड का मैदान, जीत गए कप्तान। नून लीग और आजाद उम्मीदवारों ने खूब लगाई जान।
मगर हुक्मरान जमात सबसे आगे रही। मुख्तलिफ वार्ड्स में पीटीआई ने 66 नशिस्तें जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 57 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। 45 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 17 नशिस्तें आई। MQM पाकिस्तान 10, जमात इस्लामी 7 नशिस्तें ले पाई, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आई। पंजाब में नून लीग का पलड़ा भारी रहा। तमाम 113 वार्ड्स में से 49 पर लीगी उम्मीदवार विराजमान। 30 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों ने धाक बिठाई। पीटीआई 31, जमात इस्लामी 2 वार्ड्स में कामयाब हुई, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब से कोई कामयाबी हासिल न कर पाई। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मैच टाई रहा। तमाम 53 वार्ड्स में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने 14 सीटें निकाली। MQM 10, आजाद उम्मीदवार 7, नून लीग 3 और जमात इस्लामी के 5 उम्मीदवार कामयाब हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ का बल्ला चला। तमाम 37 वार्ड्स में से पीटीआई के हिस्से में 18 सीटें आईं। आजाद उम्मीदवार 9, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें ही हासिल कर पाई। बलूचिस्तान में आजाद उम्मीदवार छाए रहे। तमाम 9 वार्ड्स में से 4 में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। पीटीआई ने 3 सीटें निकाली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2 वार्ड्स में कामयाब हुई, जबकि नून लीग सूबे बलूचिस्तान से 1 सीट भी हासिल न कर पाई। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात से साबित हो गया कि पीटीआई मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट लिखा, साबित हो गया कि वजीर आजम इमरान खान ही कौमी रहनुमा है। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही है। नून लीग बलूचिस्तान में कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी, जबकि सिंध में भी 5वां नंबर रहा। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में 1 सीट भी नहीं जीत सकी। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी नई सुबह का आगाज है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज सबूत हैं कि अवाम नून लीग को चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान। उन्होंने कहा, अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद किया। तहरीक इंसाफ अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकी। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल बोल्ड होने के बावजूद कंटोनमेंट इलेक्शन में बड़ा अपसेट। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ रावलपिंडी शहर से 12 नशिस्तों पर फतह समेट ली। तहरीक इंसाफ की मजबूत पोजीशन को जमी बोस कर दिया। जिला रावलपिंडी नून लीग का गढ़ समझा जाने वाला जिला 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग के नाम रहा। 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम की। हालिया कंटोनमेंट इंतखाबात में बाजी ही पलट गई। शेख रशीद, गुलाम सरवर, शेख राशि शफीक, आमिर महमूद क्यानी, सदाकत अली अब्बासी और मंसूर हयात खान रुकने कौमी असम्बली हैं। रावलपिंडी की 10 सूबाई नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ विराजमान है। ताम कंटोनमेंट इंतखाबात का नतीजा बरखिलाफ आया। जिला के 5 कंटोनमेंट में से रावलपिंडी, चकलाला और वाह कैंट से तहरीक इंसाफ को पूरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। 36 में से मुस्लिम लीग नून ने 2 दर्जन नशिस्तों को अपने नाम कर लिया। कंटोनमेंट इंतखाबात में हुक्मरान जमात के दावों को अवाम ने हक के राय दी इस्तेमाल करते हुए मुस्तरद किया। रावलपिंडी के मकीनों ने महंगाई, बेरोजगारी और इलाके के मसाइल के लिए नून लीग समेत दीगर जमातों पर तकिया कर लिया। मुल्तान में पीटीआई को अपसेट शिकस्त हो गई। हुक्मरान जमात जिला मुल्तान में 6 कौमी असेंबली और 11 सूबाई नशिस्तें रखने के बावजूद कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में एक भी सीट न जीत सकी। इस बड़े अपसेट से मुतालिक मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे नासिर जहीर से। नासिर जहीर, क्या वजह है कि पीटीआई कंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब न हो सकी? जी बिल्कुल, मुल्तान से 6 कौमी और 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तें रखने वाली
پاکستان تحریک انصاف حکومتی جماعت کے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے اندر ایک بھی امیدوار کو کامیابی جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکی ہے. آزاد امیدواران جو ہے 9 جو ہے وہ بازی مار چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار جو ہے وہ بھی کامیاب قرار پائے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی اگر بات کی جائے تو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے حوالے سے 10 وارڈ جو ملتان کے تھے وہاں پر جو ہے 9 آزاد امیدوار جو منتخب ہوئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر وہ کاروباری اور سماجی لوگ ہیں. ان کے جو رشتہ دار ہیں یا وہ پہلے سے ہی جو پچھلے پارٹی تھی کنٹونمنٹ بورڈ کی اس کے اندر وہ منتخب ہو چکے تھے یا ان کے رشتہ دار تھے, ان سے ان کا تعلق تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ جیت چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اور نظریاتی جو کارکنان ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹکٹوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دی جائے کہ ان لوگوں کو ٹکٹس دی جائیں جو انتخابات کے اندر کامیابی سے امکنار ہو سکیں. جی, کراچی کی سیاست میں بڑا اپسیٹ. ایم کیو ایم کو بڑا دھچکا لگا, صرف 3 نشستیں حاصل کر سکی. پی ٹی آئی کو بھی کلفٹن بورڈ سے ہزیمت اٹھانا پڑی. کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے لیے بڑا اپسیٹ. وفاق میں پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ الیکشن میں 14 سیٹیں حاصل کی تھیں. اس بار ایم کیو ایم کے ہاتھ میں صرف 3 سیٹیں ہی آ سکیں. 4 کینٹونمنٹ بورڈ سے تو ایم کیو ایم کا صفایا ہی ہو گیا. حکمراں جماعت پی ٹی آئی کو صدر اور گورنر کے حلقے اور اپنے گڑھ کلفٹن میں ہزیمت اٹھانا پڑی. گزشتہ الیکشن میں جہاں سے 4 کھلاڑی منتخب ہوئے تھے اس بار وہاں سے صرف 2 امیدوار ہی کامیابی حاصل کر سکے. پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور نون لیگ کے امیدواروں پر بھی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا. پاک سرزمین پارٹی اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حصے میں ایک بھی نشست نہ آ سکی. پی پی رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ پی پی نے کراچی کے ہر کنٹونمنٹ بورڈ سے سیٹ جیتی. کراچی میں 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی. ٹویٹ میں سعید غنی نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں پی پی نے صرف 3 نشستیں حاصل کی تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں واحد پارٹی ہے جس نے کراچی کے ہر کنٹونمنٹ بورڈ سے نشست جیت لی. ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا. سیاسی شخصیات کے دباؤ کے باوجود بھی ایم کیو ایم نے کامیابی حاصل کر لی. حیدرآباد میں 7 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر کے کلین سویپ کیا. جن حالات میں ایم کیو ایم پاکستان نے ان انتخابات میں حصہ لیا, ڈیزائنڈ حلقہ بندیاں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں. ان کینٹونمنٹ کے الیکشن میں جس طرح سے ہمارے ساتھیوں نے محنت کی, شاباش ہے ہمارے پورے سیٹ اپ کو. ایم کیو ایم پاکستان کا مقابلہ 2 بڑی جماعتوں سے تھا, پارٹیاں بھی, 2 حکومتیں بھی. سندھ کی پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت, اور جس طرح سے وہ مینوپولیٹ کر رہے تھے, جس طرح سے ان کے اثر انداز ہو رہے تھے وہ انتظامیہ پہ, الیکشن کمیشن کے لوگوں پہ. لوگ جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, حکومت کے افسران پکڑے گئے ہیں. حیدرآباد میں 10 سیٹوں میں سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. پچھلے الیکشن میں 6 سیٹس لی تھی, اس بار ہم نے 7 سیٹس لی ہیں حیدرآباد میں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے یا وقت ہے ایک بریک کا. آج کے ساتھ